उपस्थित सज्जनों, मेरे को इस बात का गर्व है, बहुत फक्र है, गुमान है कि मैं एक ऐसे गांव में आया हूँ। अच्छा, हाँ ये पाल बटे एक दो ही है देखो जी, हमारी मस्जिद में नमाज 2:30 बजे होगी। कोई यहाँ से कोई ना जाए भाई, नमाज इकट्ठे ही पढ़ेंगे सब। इमाम साहब ने गुजारिश की आपसे नमाज दिलाई होगी प्रोग्राम के बाद में, और सीधे मंत्री जी बोल रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं है। मंत्री जी रोडीलाल जी खूब जान रहे हो ना आप अच्छी तरह से। ऐसा है, एक तो डॉक्टर साहब आपके जिले के प्रभारी मंत्री हैं, अपने आप को जब आपके प्रभारी ये लग रहे हैं यहाँ पर, आप अपने आप को अनाथ बिल्कुल भी महसूस नहीं करें। सुबह से लेकर के ये आपने जो भी कुछ इनको करना था वो सब कुछ कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इन्होंने आज, मैं तो बगल से सुनता हूँ, मैं खामोशी से सुनता हूँ, इन्होंने वहां ये कह दिया है आज कि भाई अब मेवात में जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। और मैम नसरू जी से भी कहा कि ऐसा ही जाए कि हम काबू करेंगे जो चल रहा है हमारा, कोई ये भाई छोटा छोटे पिलाए वह भी हम काबू करेंगे और हम प्रशासन को सुधारेंगे, सबको सुधारेंगे। डॉक्टर साहब वो हस्ती है जिन्होंने हजारों लोगों की गैदरिंग में अलवर शहर के बीच में मीरो मीरा का एक हुक्का चालू करके, भाईबंदी को चालू करके उस दिन अलग ऐलान किया था कि 31 मीरे मेरे पास में एमएलए हैं और यदि मेरों को एसटी का आरक्षण सरकार देती है तो मैं 16 लोगों के दस्तखत करवा करके दे दूंगा। बड़े बड़े बातें हैं, बड़ी बड़ी चीजें, लोग व्यवसायिक बातें करेंगे। फिर डॉक्टर के पीछे लगा इसलिए डॉक्टर साहब को आप बड़े इत्मीनान से सुने और भाई थोड़ा सा आ जाओ, बैठ जाओ तसल्ली से। डॉक्टर साहब सीधे बात करेंगे। हसन खान मेवात के बारे में खूब जानते हैं, आपको नहीं जानते तो आपको हमने बता दिया। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें डॉक्टर। इधर के लोग नहीं जानते मेरे को, लेकिन कामा नगर बीवा में इतनी बड़ी सभा हुई थी, सब जगह के लोग ऐसा तो शायद आपने अपने जीवन में भी नहीं देखी होगी। मैंने तो मेवों की इतनी बड़ी सभा कहीं नहीं देखी जो बीवा में हुई थी। और वो क्यों हुई थी आपको पता है? वो इसलिए हुई थी कि उस समय गहलोत साहब का राज था। अब पिछला 5 साल में राज्य गहलोत साहब का था, तो मैं सदैव सड़क पर रहा। आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्म हो, पहाड़ हो, नदी हो, सड़क हो, पिछले राज में दीन दुखी की चप्पे चप्पे पर मैंने लड़ाई लड़ी है। तो आपको पता होगा कि 15 साल बाद में आया हूं आपके बीच में। एक छोटे से हिंसक झड़प के बाद कुछ समाज कंटकों ने और पुलिस ने गोपालगढ़ की हमारी पार्टी को गाली देते हो
वो नासमझी के कारण मस्जिद में फायरिंग करके 9 लोगों को मारने वाली पहली घटना अगर देश में हुई तो गहलोत साहब के राज्य में गोपालगंज में हुई। आपके लोग मेरे पास गए थे और मैंने आपके लोगों से कहा था कि मैं मजबूत लड़ाई लड़ूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, परिणाम दूंगा। तो मैं गोपालगंज गया था, वहां यह तय हुआ शायद आंधी में आंधवाड़ी में एक बड़ी सभा तय हुई थी और हमने मांग रखी थी कि जिन लोगों ने गोली चलाई है अंधाधुंध, किसी धार्मिक स्थल पर गोली नहीं चलानी चाहिए, लेकिन उस समय की पुलिस का क्यों दिमाग खराब हो गया, समझ से बाहर है कि गोली चला दी। मेरे को बुलाया मेरे समाज के लोगों ने, वो गोली चलाना अन्यायपूर्ण घटना थी, उसे किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो मैंने आप लोगों के साथ आंदोलन किया था। गहलोत साहब की पुलिस ने तय किया कि डॉक्टर केवरीलाल को जयपुर से ही नहीं निकलने देना है। अब मैं ऐसे मामले में पुलिस को कहीं कहीं पीछे छोड़ देता हूं, तो मैं वेश बदल के मोटरसाइकिल से आंगवाड़ी गांव में रात को 8 बजे पहुंच गया। वहीं तय हुआ कि हमको बड़ी सभा करनी है और बीवा में बड़ी सभा हुई। उसका परिणाम ये हुआ, आज के नए बच्चों को पता नहीं होगा कि एसपी और कलेक्टर सस्पेंड हुए। भरतपुर के एसपी और कलेक्टर सस्पेंड हुए और उस समय के गृह मंत्री शांति धारीवाल को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अपने लोगों को अपन ने आर्थिक सहायता दिलाई और मेरी समझ में मैं मोटरसाइकिल से आया तो राहुल गांधी भी दिल्ली से चल के मोटरसाइकिल से मेवात में घूम के गया। मतलब जिस पार्टी का राज था उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच में घूम के गया और उसका परिणाम ये हुआ, राहुल गांधी के आने के बाद एसपी कलेक्टर सस्पेंड हुए, शांति धारीवाल को गृह मंत्री के पद से हटाया। तो आप जान सकते हो कि मैं राहुल गांधी को मोटरसाइकिल से बुला सकता हूं तो और भी कमाल कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? मैं अभी आ रहा था तो रामगढ़ में एक बोर्ड लगा हुआ था, बालोद नगर, बालोद नगर। तो मेरे इलाके में बालोद बहुत जमीना होती, तो मेरा दिमाग दौड़ा कि ये भी बालोद है। तो वो बालोद होंगे, आप वहां हो या नहीं? कोई जारवाड़ है, कोई जौरवाड़ है, कोई बालोद है, कोई हुसींगा है, कोई सीवल है, कोई गुजरों का गोत्र है, कोई राजपूतों का है, कोई मीणों का है। तो मैंने भाई ये मेरे भाई है, ये भाई का भाव मेरा आपके प्रति आता है। उसी कारण तो मैं गोपालगंज की लड़ाई लड़ी और आज ये मौलाना साहब अली आए थे कि हम सब का मेवाती का शहीदी दिवस मनाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल मनाओ। तो मेरे को पता नहीं थी इस ऐसे गांव में मनाया जा रहा है जिस गांव ने अंग्रेजों से भी लड़ा गया, जातोर चली है। मैं वो तोप का स्थान देके आया हूं। तो मेरा सौभाग्य है आज एक ऐसे बहादुर गांव में जिन्होंने बाबर से लड़ाई लड़ी, उन्होंने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी। इस गांव के प्रति मेरा बहुत
समर्पण पैदा हो गया यहाँ आने के बाद कि ये वीरों का गांव है, वीर भूमि है और ऐतिहासिक गांव है। तो मैं ऊपर खाबर उस जगह को देख के आया, आपने कितना ऐतिहासिक स्थान है, इसको सही करेंगे। तो मैं इस गांव के लिए मेवात बोर्ड में 1 करोड़ रुपए आपको सरकार की तरफ से दूंगा। और ये ठंडा गला बैठ जाए। और आप जानते हैं कि हसन खां मेवाती ने बाबर के साथ लड़ाई लड़ी और वो सेनापति थे और उनको बाबर की तरफ से, दिल्ली दरबार की तरफ से भी न्योता था, लेकिन उसको ठुकरा कर वो राणा सांगा के साथ क्यों लगे? इसलिए लगे कि उनको हमारे देश से प्रेम था, हमारे धर्म से प्रेम था, हमारी भूमि से प्रेम था। इसलिए उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया बाबर को कि मैं मेरी लड़ाई लड़ूंगा तो मैं मेरे देश के लिए लड़ूंगा और राणा सांगा के लिए लड़ूंगा। और ऐसी लड़ाई लड़ी जिसका इतिहासों में ऐसा जिक्र है। पर जैसी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, जितने मजबूत सेनापति बने थे, वैसा उनके लिए उस इतिहास को, इसके लिए सरकार भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाई और आप लोगों ने भी कुछ ज्यादा नहीं किया। मैं आपको भी ये तंज देना चाहूंगा कि जो इतिहास पुरुष था जिसने इतना बड़ा युद्ध लड़ा खानवा के मैदान में और बाबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे,